हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, पाक मीडिया क्राइंग इंडिया डिफीट अस ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन ऑफ अंपायर। मतलब कहूँ यार, इस दफा कोई ऐसी चीज क्यों नहीं आ बकचोदी रही? क्यों नहीं पाकिस्तानियों हम ने भी कहीं लगाई? किस पिच पे, कोई बॉल पे कोई स्प्रिंग लगा हुआ, कोई क्यों पिच चेंज हो गई, कोई पिच चेंज हुई? क्या आज ये क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान ने ऐसा? क्यों नहीं अभी तक अब किया? खुल कर आया खुलासा। पाकिस्तानी इसके मीडिया बारे बोल में। रहा है कि अंपायर जो थे वो मिले हुए थे भारत के साथ, इसलिए भाई हम हारे हैं इंडिया से। मैं भी 15 ओवरों में वो जरा गए हैं। हाँ। अंपायर उनके साथ मिले हुए थे 15 ओवरों में, तब तो हम हारे हैं। हमारी विकेटें गिर अंपायर रही थी। उनसे मिले हुए थे, हाँ। इसलिए हम 129 बनाए। अंपायर 127 मिले हुए रन थे। हमने बनाया। हाँ। अंपायर उनके साथ मिला हुआ था, तो इसलिए। कैच तो हमने दी ही नहीं है, हम तो हाँ, वैसे ही पहले आउट देखते कर हैं रहे भाई, काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज नसीम भाई ऐसा लग रहा था कि एम्पायर जो हैं वो पता नहीं किस मूड में आए, किस बेमानी के मूड में आए। आम जबान में कहें कि अगर ये गली क्रिकेट का होता ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती तो ये एम्पायर को शर्म भी आनी दिया चाहिए। आराम से कुड़िया थे। मतलब अभी बॉल लगी नहीं होती थी, वो उंगली उठा लेते थे। तो ये बेमांटी जिसे कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे, बेमांटी भी कर रहे थे आज एम्पायर, मैंने देखा है। अभी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो, रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है। तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है, तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, कि जी इस पे काम हो चुका है। आप माना कि आप प्रेशर में थे, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ 6-0 की सूरत में, लेकिन आप 13 खिलाड़ियों से खेलोगे। अच्छा नसीम भाई, ये एम्पायरों का भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई वो दे दिया आउट, वो ये नहीं देख रहे कि भाई पता चल जाएगा और हमारे जैसे को भी पता लग जाएगा, फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ऐसी बेमानी करने का होता है। भाई इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, हमने 50 दफा कह दिया। ये सारे प्रिकॉशंस लेके क्यों आते हो कि एम्पायर तुमने भी बेमानी करनी है, देखो उसने भी करनी है। यहाँ तक ये कि शॉट लगा है, अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, रन पहले बढ़ा दिया। अब हमेशा कहते हैं ना कि आईसीसी के सरबराह भारत का है, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो गया। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो ये समझते थे कि WCL का बाइकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान टीम को वापस आना चाहिए, क्या अब उनकी टीम, पाकिस्तान टीम इस चीज के प्रोटेस्ट पर, इस दुबई को, इस एशिया कप को खत्म करके वापस लाहौर पहुंचेगी? हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। दोस्तों को 900 रुपए, मैंने टिकट खरीदा है 200 का, मैंने टिकट खरीदा है। कल हमने प्रेस क्लब पे काले पट्टे बांध के एहतजाज करने खच्चरों के खिलाफ। ये मैच नहीं खेल सकते, इंडिया से हार गए। स्टेट ऐसा लग रहा था कि अंपायरिंग जो है वो फेवर कर रही है इंडियन टीम की। जिस तरह से उन्होंने इतने ज्यादा आउट दिए, गलत आउट दिए, फखर जमान को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, आगा को आउट दिया, उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा। जो बॉल पैड को लग रही थी, उस पैड को वो आउट ही करार देते थे। नहीं, वो तो हम कल भी ये बात कर रहे थे ना कि ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स बस तैयार बैठे हुए कि इंडिया अपील करे और हम आउट देंगे। अंपायर्स आंखें खुली रखें। अगर इंजी भाई कह रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ बात तो है, ऐसी तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इतनी देर से शो कर रहे हैं, ऐसी तो हमने कोई बात भी नहीं की, उसके सबूत होते हैं हमारे पास। वो लोग कहेंगे मैच हार गए इस वजह से बात करें, लेकिन अगर कोई भी इंसाफ के तकाजे पूरे करे, इधर पैर पे गेंद लगी, वो अंपायर वो उंगली के बराबर तो वो दुबले पतले से हो सकते, और उसके बाद उनकी उंगली खड़ी हुई होती थी, जी आउट है। भाई ऐसे कैसे? उनसे खुद खड़ा हुआ जा रहा है, नहीं जा रहा, उंगली पहले खड़ी कर दे। जिंदगी में मैंने पहली दफा एक चीज देखी है कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके छुप जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कोई टीम जीत गई इतना बड़ा मैच, उसको तो खुशी से बाहर आ जाना चाहिए था, शोर मचाना चाहिए था, क्राउड के सामने घूमना चाहिए था। वो जाके उन्होंने अंदर जाके दरवाजा बंद किया, आपने बाकायदा उन्होंने टीवी पे दिखाया कि दरवाजा बंद कर दिया। एक तो होता है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी, आपके पास पैसा है, फॉर एवरी $1 you have got your 90 cents in it. तीन ऐसे डिसीजन थे कि उन्होंने, अंपायर ने आउट, इधर पैर पे गेंद लगी, अंपायर उंगली के तैयार खड़े हुए थे। कई वाइड बॉल, जो आखिरी पाकिस्तान के पावर प्ले की लास्ट बॉल थी, वो इतनी बाहर ऊपर से गई थी, वो भी वाइड नहीं थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर मैं शायद ये अंपायर, क्योंकि वो तो चलो हमारे वो हमारे अगेंस्ट नहीं गए, मैं ये भी मानता हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मैं ये भी मानता हूं कि हम बुरा खेले हमारे, लेकिन इसको आप झुटला नहीं सकते कि अंपायरिंग बहुत वन साइडेड देखने को मिली। पुअर अंपायरिंग। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से पाकिस्तानी भारत से हारे हैं, तब से ये अलग अलग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि भारत अंपायरिंग की वजह से जीता है, जिसमें अंपायर भारत को फेवर कर रहे थे, इस वजह से भारत मैच जीता है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इस तरीके से बातें करना स्टार्ट कर दी है। आज नसीम भाई ऐसा लग रहा था कि एम्पायर जो हैं वो पता नहीं किस मूड में आए, किस बेमानी के मूड में आए। आम जबान में कहें कि अगर ये गली क्रिकेट का होता ना, गली मोहल्ले की क्रिकेट होती तो ये एम्पायर को दिया थे, आराम से कुड़िया थे। मतलब अभी बॉल लगी नहीं होती थी, वो उंगली उठा लेते थे। तो ये बेमांटी जिसे कहते हैं ना, हम बचपन में कहते थे, बेमांटी भी कर रहे थे आज एम्पायर, मैंने देखा है फुल ग्राउंड में। पता है IPL का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वैसा लगा कि दोनों अंपायर्स को इंडिया की नेशनलिटी चाहिए। क्या मामला है कि इधर पैड पे गेंद लगा, आपको पता है 3 रिव्यू ऐसे थे कि जो अंपायर ने आउट दे दिया था। ऐसा बहुत कम होता है, वरना अंपायर कॉल तो हो ही जाती है। कोई कोने से जो नवाज की गेंद लगी है, वो बिल्कुल आखिरी कोने में लगी है, वो भी आउट दे दिया था उन्होंने।
3 ऐसे डिसीजन थे कि उन्होंने, अंपायर ने आउट, इधर पैर पे गेंद लगी, अंपायर उंगली तैयार खड़े हुए थे। कई वाइड बॉल, जो आखिरी पाकिस्तान के पावर प्ले की लास्ट बॉल थी वो इतनी बाहर ऊपर से गई थी, वो भी वाइड नहीं थी। पाकिस्तान की वो साइम अय्यूब का गेंद था, वो बैट्समैन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अब अगर बैट्समैन शफल करके आगे चला जाए और लेग स्टंप के करीब से गेंद जाए तो वो वाइड नहीं होती, वो वाइड दे दी उन्होंने। तो मकसद है कि आप माना कि आप प्रेशर में थे, वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ 6-0 की सूरत में, लेकिन आप 13 खिलाड़ियों से खेलोगे। अच्छा नसीम भाई, ये एम्पायरों का भी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई वो दे दिया आउट, वो ये नहीं देख रहे कि भाई पता चल जाएगा और हमारे जैसे को भी पता लग जाएगा, फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ऐसी बेमानी करने का होता है। भाई इंडिया की क्रिकेट अच्छी है, हमने 50 दफा कह दिया, ये सारे प्रिकॉशंस लेके क्यों आते हो कि एम्पायर तुमने भी बेमानी करनी है, देखो उसने भी करनी है। यहां तक ये कि शॉट लगा है, अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई, रन पहले बढ़ा दिए। अबे कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग? देखिए आईसीसी का चेयरमैन कौन? इंडिया। पेंगुइन है ना। एसीसी में हमारे चेयरमैन जरूर है, लेकिन एसीसी के जितने ममालिक भी हैं वो सारे के सारे अगर इंडिया 2 मैचों की ऑफर कर दे तो वो तैयार हो जाते हैं कि जी हम तो इंडिया की तरफ है, वो रुकेंगे ही नहीं। तो और फिर सबसे महंगी लीग कौन सी? आईपीएल। तमाम तुम जलते क्यों हो? इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। तुम जलते क्यों हो यार? मैं सोच रहा था कि यार बकचोदी की कमी है थोड़ी। हमने कहा भी इस पर बकचोदी नहीं हो रही, पाकिस्तान के बीच की वो बकचोदी नहीं हुई इसके अंदर आ रही थी। पाकिस्तान ने बकचोदी नहीं डाली, वो अभी आई है स्टार्ट। वो बकचोदी जब तक किसी की पे ब्लेम ना लगा ले, रोना धोना ना करे, हमें सुकून नहीं मिलता भाई। मैं वेट कर रहा था ये भाई, वेट हमारा पूरा किया, मैं कसम से वेट कर रहा था। फाइनली इन्होंने हमारा वेट पूरा किया। थैंक यू पाकिस्तानी यार, थैंक यू सो मच। हम अपने आप को, हमें यकीन नहीं आ रहा था इस पर बकचोदी नहीं हुई। दिल को तसल्ली मिली है कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, कि हम बहुत बात बोल सकते हैं। मुझे यार यकीन ही नहीं हो रहा। चलो तुम लोग जो, चलो अंपायरों ने बेमानी की, इंडियन टीम ने बेमानी की, सब ने की, तुम 30 रन 40 रन और जोड़ लो, चलो फिर भी तुम हार जाते। तुम 180 बना लो, 180 बना लो, फिर भी हार जाते तुम। तब भी हारना था तुमने। तुम्हारी शक्लें नहीं है जितने अली इंडिया। वो अगले हमें थकाने के लिए स्लो खेल रहे थे। तुम्हारी जिस तरीके से वो चल रहे थे ना, ये टोटल 10-12 ओवरों का मैच था। लेकिन उन्होंने कहा उन्होंने कहा चलो थोड़ा हम भी थोड़ा मजे ले लें, क्योंकि हम भी थके हैं। उनको पूरे 20 ओवर इन्होंने खेले, तो हम 15 तो तकरीबन खेले। वरना वो उन्होंने अभी एंड तक बैटिंग है उनके पास यार। उनका तो उनका बुमराह भी आगे छक्के मार जाता है। 2 आउट हुए थे अभी तक। उनका बुमराह भी आगे छक्के मार जाता है। आगे सोचो, ये 200 रन भी होता वो तब भी बना लेते, वो बना लेते और आराम सुकून से बना लेते। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये सारे। मैं सच बता रहा हूँ कि इंडिया से अभी पूछो ना, वेस्ट इंडीज सॉरी जिम्बाब्वे अच्छी टीम है या पाकिस्तान, वो जिम्बाब्वे का नाम है। और रईस साहब वो कह रहे हैं वो छुप गए जाके, उन्होंने उनके लिए आम टीम को हराना था, उनके लिए कोई बहुत हाई फाई टीम को हराना नहीं था। बिल्कुल, वो उनका आम टीम को एक हराना था, उन्होंने हरा दिया और वो चले गए। वो क्या उसका जश्न मनाते, उनके लिए आम बात थी। इसको भी जश्न मना के क्या फायदा था? हाँ, ऑस्ट्रेलिया को राते जश्न बनता था। अगर आप एशिया कप जीतो, आप अपने मैचेस बाकी जीतो, हम तब मानेंगे कि हाँ भाई आप टीम हो। सही बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।